हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सब। मैं दिवाकर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दिवाकर सर ऑफिशियल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2024 के कट ऑफ को लेकर के कि आपके कितने मार्क्स होने चाहिए कि आप CBT 2 के लिए इजीली क्वालिफाई हो जाएं। साथियों, लगातार बच्चों के यह कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे 25 नंबर हैं, तो कोई कह रहा था कि सर हमारे 30 नंबर हैं, क्या हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा CBT 2 के लिए। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। मैं आप सभी से वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कितनी कट ऑफ जाएगी आपको एग्जैक्ट एक आइडिया दे दूंगा। साथियों, मैंने खुद भी 20 साल की उम्र में सरकारी नौकरी पाई हुई थी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में। तो साथियों, मैंने कई सारे बच्चों से भी बात किया हुआ है और मैंने हर शिफ्ट के पेपर को खुद भी एनालिसिस किया हुआ है ताकि मैं आपको एक अच्छे से कट ऑफ का आइडिया दे सकूं, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान है, कंफ्यूजन में है कि CBT 2 की तैयारी हम करें या नहीं करें। तो साथियों, आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कट ऑफ बताने से पहले मैं आप सभी को एक पेपर लेवल का आइडिया दे देता हूं कि पेपर का लेवल कैसा आया था। तो साथियों, जो पेपर का लेवल आया था वह इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू हार्ड भी आया था, यानी कि कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, कुछ क्वेश्चन मीडियम लेवल के भी थे, कुछ क्वेश्चन बहुत ही हार्ड भी आए थे। अब हार्ड कौन से क्वेश्चन आए थे मैं आपको यह बता देता हूं। तो आपको जो करंट अफेयर वाला पोर्शन था जिसमें कि करीबन 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए, तो साथियों करंट अफेयर वाला जो पोर्शन था वो बहुत ही हार्ड पूछा गया था। हमारे कई सारे अच्छे फ्रेंड पढ़ने वाले भी हैं, उनसे भी हमारी बात हुई, अच्छे अच्छे स्टूडेंटों से भी बात हुई। उनका यही कहना था कि सर हम केवल 2 से 3 ही प्रश्न अटेम्प्ट कर पाए करंट अफेयर का। इससे आप भी एग्री करते होंगे। साथियों, करंट अफेयर में बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई है। अच्छे बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, नॉर्मल बच्चों की मैं नहीं बात कर रहा हूं। तो पेपर का लेवल साथियों मैं आपको बता देता हूं कि टफ ही आया था। मैथ और रीजनिंग भी घुमा करके पूछे गए थे। रीजनिंग में तो नए प्रकार के क्वेश्चन को भी इस बार से इंट्रोड्यूस कर दिया गया रेलवे की तरफ से। आपने देखा होगा कि जो पैटर्न वाले क्वेश्चन आए थे रीजनिंग में, ये एक नए टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। ऐसे प्रश्न ना ही स्टूडेंट कभी पढ़े थे, ना ही कभी पढ़ करके गए थे, तो ऐसे भी प्रश्न बच्चे नहीं कर पाए हैं। मैथ की बात करें तो मैथ में वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन जो हो गए और नल और टंकी वाले प्रश्न हो गए, इसको भी थोड़ा घुमा करके पूछा गया था, जिसमें बच्चे फंस गए और समय मतलब ज्यादा गवा दिए। साथियों, असिस्टेंट लोको पायलट के पेपर में टाइम मैनेजमेंट का काफी रोल रहा। बच्चों को समय में मैनेज करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई है। इससे आप भी एग्री करते होंगे, क्योंकि हमारी लगातार छात्रों से बात हुई, उनका यही कहना था कि सर हमें 10 मिनट और एक्स्ट्रा मिल गया होता तो मैं 10 क्वेश्चन और कर दिया होता, क्योंकि पेपर देखने में बहुत आसान लग रहा था। मैं आपको फिर बता देता हूं, पेपर देखने में बहुत आसान था, परंतु पेपर आसान था नहीं। मैं इस बात को अभी क्लियर कर देता हूं। जो बच्चे कह रहे थे कि हमारे 65 नंबर है, 70 नंबर है, 60 नंबर है, आंसर के आने के बाद उनके हालत हो गए खराब और वो आ गए हैं 40 नंबर और 35 नंबर पे। तो ये है एक असली सच्चाई जो कि मैं आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग के हिसाब से बता रहा हूं। साथियों, आपको पता होगा कि असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा 25 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक हुई थी। उसके बाद 5 दिसंबर को इसका आंसर की भी रिलीज कर दिया गया था। उसके बाद से रिजल्ट डेट को भी लेकर के काफी बच्चों के प्रश्न आ रहे थे, तो मैं आपको रिजल्ट डेट के बारे में भी बता देता हूं कि इसका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। तो साथियों, इसका रिजल्ट फरवरी के पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह तक 100% इसका रिजल्ट आ जाएगा। ज्यादातर चांसेस है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट आ जाएगा ALP CBT 1 का, और यदि नहीं भी आ पाता है तो सेकेंड वीक तक 100% रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट को लेकर के आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपको अपनी CBT 2 की तैयारी पे ज्यादा फोकस करना है। अब साथियों, आइए मेन मुद्दा पे हम बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर के। साथियों, असिस्टेंट लोको पायलट की पहले वैकेंसी कम आई थी, उसके बाद से वैकेंसी को अचानक से बढ़ा दिया गया था, परंतु जो बच्चे वैकेंसी कम सोच करके फॉर्म नहीं भर पाए थे उनको दोबारा से तो फॉर्म भरने का मौका मिला नहीं था। इसीलिए पर सीट पे 5 बच्चे ही केवल कंपटीशन में थे CBT 1 में। तो मैं आपको बता दूं कि कोई सा भी जोन हो, एक सीट के लिए केवल 5 ही बच्चों ने एग्जाम दिए हुए हैं, और वो तो कंपटीशन था। आपको अटेंडेंस में बता देता हूं कि 70% ही बच्चे पेपर में अवेलेबल रहे, 30% बच्चे अब्सेंट रहे। कोई सा भी जोन हो, कोई सा भी सेंटर हो, यही एक एवरेज आंकड़ा निकल करके आया है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ओवरऑल साथियों कट ऑफ कम जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का मैं रीजन बता देता हूं। अटेंडेंस 70% है, और दूसरी बात यह है कि बच्चे इसमें कम है, क्योंकि पिछली बार से तुलना करेंगे तो पिछली बार तो बच्चे ज्यादा भी थे, परंतु उसमें क्या हुआ था कि बच्चों को जबरदस्ती पास किया गया था, क्योंकि विभाग को उतने बच्चे मिल नहीं पाए थे। तो क्या किया गया था कि 75 नंबर को 100 नंबर में कन्वर्ट करके नॉर्मलाइजेशन बढ़ा बढ़ा के जबरदस्ती बच्चों को पास किया गया था। परंतु ये 2024 है, चीजें बदली हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ाई भी कर पा रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन संसाधन है। इस बात से मैं भी एग्री करता हूं, परंतु साथियों बहुत ज्यादा तो ऐसा है नहीं कि पिछली की तुलना में सीधे डबल इस बार इफेक्ट आ जाएगा। मतलब मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, फाइनली कट ऑफ बता देता हूं, ये मैं रॉ मार्क्स बता रहा हूं कि नंबर विदाउट नॉर्मलाइजेशन
कट पीट के यदि इतने आ रहे हैं तो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाकर के पूछना ही बेकार है कि क्या हमारा सर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यदि भैया अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो, यदि तुम्हारे 40 मार्क्स आ रहे हैं कट पीट करके, तो 100% लिख करके ले लो, कोई सा भी जोन है इजीली सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं दावा करता हूं। अब बात कर लेते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले छात्रों की। जनरली ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ सेम ही जाता है, तो ऐसे छात्र जो कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आपके 35 मार्क्स आ रहे हैं तो भाई आप भी अपने आप को सेफ समझिए। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। यदि आपके 30 मार्क्स आ रहे हैं, 30 नंबर आ रहे हैं कट पीट करके, तो भाई आप भी सेफ हैं। अब लास्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। यदि आपके 25 नंबर आ रहे हैं तो भाई आप भी सेफ है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब नॉर्मलाइजेशन का गेम हम समझ लेते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट में बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हमारा नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेगा कि घटेगा, हमारी शिफ्ट आसान थी कि कठिन थी। तो मैं आपको बता देता हूं कि रेलवे ने बैलेंस पेपर लेवल मेंटेन किया है। कोई भी शिफ्ट की बात करें, उसने रेलवे ने पेपर के लेवल को मेंटेन ही रखा है। किसी शिफ्ट में रीजनिंग को, तो किसी शिफ्ट में मैथ को, तो किसी शिफ्ट में करंट अफेयर को हार्ड ऊपर नीचे करता रहा है, जिसके कारण पेपर एक बैलेंस लेवल का रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन में फायदा तो सबको मिलेगा। लगभग 8 से 10 नंबर तो नॉर्मलाइजेशन आसानी से सभी बच्चों का हो जाएगा। जैसे सपोज करिए कि कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का है, यदि उसके 35 नंबर आ रहे हैं तो 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन का मिलकर उसके लगभग 45 से 50 नंबर हो जाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन का एक ठीक ठाक रोल रहने वाला है इस असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा में। साथियों, आप अपनी कैटेगरी और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपने किस जोन से फॉर्म अप्लाई किया हुआ है और आपकी ट्रेड क्या है, यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे हमें और भी ज्यादा कट ऑफ बताने में आसानी होगी, क्योंकि यह वीडियो ऑल इंडिया के स्टूडेंट देखेंगे तो वहां से हमें कट ऑफ का एक आइडिया मिल जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी बताना ना भूलें कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं और आपकी कैटेगरी कौन सी है। साथियों, एक बात मैं और आप सभी को क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि 25 नंबर है, 30 नंबर है, तैयारी करूं या ना करूं, वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, आपके साथी यदि 25 से 30 नंबर आए हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई थोड़ी सी वीक है, इसको आप एक्सेप्ट करिए। तो इससे क्या तात्पर्य है, मेरा तात्पर्य यही है कि आपको सीबीटी 2 में रीजनिंग और मैथ पूछा जाएगा, जो कि सीबीटी 1 में भी पूछा गया था। तो आप रीजनिंग और मैथ में कहीं ना कहीं कमजोर हैं। नहीं तो यदि आपका रीजनिंग और मैथ अच्छा होता तो 40 से कम नंबर आपके नहीं आते। तो मैं कहूंगा कि रीजनिंग और मैथ आप पढ़ते रहिए, क्योंकि वो तो हर परीक्षाओं में काम करता है। एसएससी की परीक्षा ले लीजिए या कोई भी परीक्षा ले लीजिए, तो उस चीज को आप अच्छे से करिए। अगर जो रिजल्ट में नाम आ जाएगा तो सीबीटी 2 की तैयारी और आपकी अच्छी हो जाएगी। अभी से बस कट ऑफ के चक्कर में पड़ेंगे, तैयारी नहीं करेंगे, मान लीजिए अचानक से रिजल्ट में नाम आ गया, तो फिर आप किसको गाली देंगे, किसको कोसेंगे? और गाली देने से तो आपका सिलेक्शन हो नहीं जाएगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अभी भी समय है, आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। यदि हमारे बताए अनुसार नंबर आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको यदि लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो मैथ और रीजनिंग अच्छा से कर लीजिए, वो सीबीटी 2 में भी पूछा जाएगा। यदि रिजल्ट हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो वो पढ़ा हुआ आपका बेकार नहीं जाएगा। साथियों, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाला पोर्शन आपको अच्छे से करके जाना है, ये कॉमन पोर्शन है। मैं तो किसी का बैच लेने की सलाह नहीं दूंगा आपको, क्योंकि टीचर आजकल धंधेबाज मास्टर हो गए हैं, बैच ज्यादा बेच रहे हैं और यूट्यूब पर पढ़ा कम रहे हैं। परंतु कुछ ऐसे अच्छे चैनल हैं जो कि फ्री ऑफ कास्ट कंटेंट दे रहे हैं इस पूरे यूट्यूब पर। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो लोग कहेंगे कि मैं किसी का प्रमोशन कर रहा हूं। कई ऐसे बड़े बड़े चैनल हैं जो कि फ्री ऑफ कास्ट असिस्टेंट लोको पायलट के लिए क्लास दे रहे हैं, जैसे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वगैरह हो गया। आपके मन में कोई भी डाउट हो कि सर हम फ्री ऑफ कास्ट कैसे पढ़ाई करें, अभी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है मैं क्यों किसी का बैच लूं, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या हमने यूट्यूब के प्रोफाइल पर अपना इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर हमसे मैसेज करके जुड़ सकते हैं। मैं समय मिलते ही आप सभी को रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। साथियों, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि सीबीटी 1 का रिजल्ट आने के बाद आपको सीबीटी 2 के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा। तो मैं कहूंगा साथियों, तैयारी में अच्छे से लग जाइए, बहुत ही जल्द रिजल्ट आने वाला है। ये आपका जनवरी 2025 चल ही रहा है, फरवरी के शुरुआत में ही रिजल्ट आने के पूरे संभावनाएं हैं। और उसके बाद आपको महीने दिन के अंदर अंदर परीक्षा हो जाएगी। तो टोटल आपके लगभग 2 महीने आपके पास समय है। तो 2 महीना बहुत ज्यादा समय नहीं होता है। सिलेबस भी ब्रॉड है सीबीटी 2 के लिए, तो तैयारी में अच्छे से लग जाइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दोबारा कुछ और भी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।